अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश कुमार के जरिए इंडिया को तगड़ा झटका दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा। बिहार के पूर्णिया जिले में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को लेकर एक चुटकुला सुनाया। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंची है। राहुल गांधी ने आगे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा, नीतीश जी कहां फंसे? हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि वे देश को सच बताने से डरते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता का ध्यान सामाजिक न्याय पर जाए, इसीलिए बीजेपी ने नीतीश जी को बीच से निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पर निकल गए। नीतीश जी यहाँ फंस गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि महागठबंधन बिहार में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेगा और गठबंधन को इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दलितों और पिछड़ों वर्गों को देश के सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने आगे कहा, महागठबंधन बिहार में सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा। हमें उस उद्देश्य के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, इसमें राजद और वामपंथी दल भी शामिल हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को दलित, ओबीसी और अन्य लोगों की सटीक जनसंख्या निर्धारित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है।